विश्व पटल पर सनातन के उत्थान में पीएम मोदी की निर्णायक भूमिका किसी से छिपी नहीं है। 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी की मंदिर नीति ने सनातन की खोई हुई पहचान को पुनः जागृत किया और आज इसी मंदिर नीति में देश का धार्मिक टूरिज्म बुलंदियों पर है। अपनी विदेश यात्रा में पीएम मोदी जहां गए, अपने संग भगवद गीता ले जाना कभी नहीं भूले। समूचे विश्व की इस धरोहर को पीएम मोदी ने मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक बताया और जो कि दुनिया के इसी प्रेरक उपहार को विश्व नेताओं को भी भेंट करते हैं, जो उनके वामपंथी मित्रों की आंखों में अत्यधिक खटकता भी है। और ऐसे में सनातन के पथ पर ऑटो पायलट मोड पे रहने वाले पीएम मोदी और उनके नक्शे कदमों पर चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दो बड़ी प्रभावशाली शख्सियतों को लेकर इस्कॉन की भविष्यवाणी क्या कहती है, जानिए संत मदन सुंदर दास जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप आए, क्या चीजें उसके बाद बदली है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कहूँ तो मेरा तो मानना यही है। देखिए, एक देश के लीडर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और आप मोदी जी के जीवन को देखें, वो नवरात्र के व्रत भी रखते हैं। हमने देखा रामलला की स्थापना के लिए उन्होंने कैसे 14 दिन या 21 दिन का व्रत रखा। वो अलग अलग उन स्थानों पे गए जहाँ प्रभु राम अपने वनवास के समय अलग अलग स्थान पर गए थे। तो जब देश का राजा या देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से स्वयं जीवन जीता है, व्यतीत करता है, तो लोगों के अंदर श्रद्धा आती है, लोगों के अंदर भरोसा आता है। और यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरो जनः। अर्जुन, आपको ये युद्ध क्यों लड़ना है? क्योंकि आप एक क्षत्रिय होने के माध्यम से अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, आप लीडर हैं। सामान्य लोग आपके उदाहरण का पालन करते हुए वह भी युद्ध छोड़कर चले जाएंगे। उसी प्रकार से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ही हैज़ होल कैन यू बिलीव इन द फर्स्ट टर्म, जब भी वह टूर पे गए तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में, धरोहर के रूप में भगवद गीता गिफ्ट करी। तो मेरा तो ये स्ट्रांग बिलीफ है कि इस बदलाव को देखते हुए सेकुलरिज्म की परिभाषा धीरे धीरे बदलने लगी है। पहले सेकुलरिज्म का मतलब हो गया था एथिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की छूट होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। वो एक एथिज्म हो गया था, या सिर्फ कुछ ही धर्मों को पालन करने का हक रह गया था, सबको नहीं था। परंतु अब एक बार फिर हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, उसको सम्मान मिल रहा है। हमारी स्वयं की जो प्रजा है या जो हिंदू हैं उसको स्वीकार रहे हैं। केवल हिंदू नहीं, सब लोग भी स्वीकार ही रहे हैं, परंतु एटलीस्ट आजकल बहुत आता है हिंदू जाग रहा है। आप ये मानते हैं कि हिंदू अलग थलग थे और अब एक हो रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, हिंदुइज्म की जब बात करी जाए तो डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वैदिक संस्कृति में भी एक ही परिवार में आपने भी देखा होगा, जब मैं अपने परिवार की बात करूँ, मेरी माँ दुर्गा की भक्त, मेरे पिताजी भगवान शिव जी के भक्त, मेरी बहन सरस्वती की भक्त और मैं हनुमान जी की पूजा करता था। कैन यू इमेजिन? इन 4-5 लोगों में इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोगों की पूजा पाठ करना। एंड ये साथ ही साथ कोई घर में हो भी सकता है जो किसी की पूजा ना करे, पर हम सब लोग साथ में रहते थे। तो डाइवर्सिटी, मैं अलग थलग नहीं कहूँगा, हमारी वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म में ये डाइवर्सिटी रही है और उसकी हमेशा सम्मान किया गया है। परंतु कुछ पॉलिटिकल रीजंस, कारणों के द्वारा काफ़ी समय से उसका शोषण हो रहा है। उसको एक विभाजन के रूप में उसका उपयोग करा जा रहा है ताकि समाज को बांटा जा सके, विभाजित किया जा सके। उस कारणवश हमारे ही समाज का नुकसान हुआ है। येस, इन द लास्ट डिकेड और सो मेरे ख्याल से लोगों को समझ आई है कि हमें साथ में रहकर, हमें अपनी संस्कृति, हमें हमारा कल्चर, हमें हमारी धरोहर पर एक विश्वास और एक आत्मसम्मान की भाव होना चाहिए। अदरवाइज उसको माइथोलॉजी कहकर इज़ वेरी स्ट्रेंज। हम कहते हैं ग्रंथ माइथोलॉजिकल हैं, वही ग्रंथ जिसमें कृष्ण और राम के बारे में बताया गया, फिर हम उन्हीं कृष्ण और राम को पूछते हैं। सॉरी टू से, बट इट सीम्स फुलिशनेस।
आप जिन भगवान को पूज रहे हैं उन्हीं भगवान की खबर आपको जिन ग्रंथ से मिल रही है, उसी ग्रंथ को अगर कोई व्यक्ति माइथोलॉजिकल कहता है तो इसका मतलब तो हैरी पॉटर वाली बात हो गई कि हमने हैरी पॉटर के मंदिर बना के हैरी पॉटर को पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह फिक्शन स्टोरी थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट अब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। पीएम मोदी खत्म कर रहे हैं अगेन योगी आदित्यनाथ एज ए लीडर, या मोदी जी एज ए सेड लीडर का एक अपना ही महत्व रहता है, योगदान रहता है, एंड उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता मोदी जी से पहले कौन से लीडर रहे हैं जो जिन्होंने योगा पे इतना जोर दिया हो। उन्हीं के कारण इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है। उन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा आज मेरे ख्याल से इंडियन नॉलेज सिस्टम पे इतना बल दिया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा आयुर्वेद पे इतना बल दिया, उसके लिए एक आयुष मिनिस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है। उन्हीं की टीम, उन्हीं की गवर्नमेंट के द्वारा इनफैक्ट बाय हिम पर्सनली साधु संतों को सम्मान दिया जाता है। He meets different people of different faith, leaders of different faith, and एक और महत्व, जो सबसे महत्व, उन्होंने ही भगवद गीता एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, उन्होंने ही अलग अलग लीडर्स को जाके भगवद गीता भेंट करी, ये बताने के लिए दिस इज़ आवर बाइबल, दिस इज़ आवर कुरान, दिस इज़ आवर बुक, दिस इज़ आवर हिस्ट्री। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। सीएम योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और वो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। हाँ, वो इंटरेस्टिंग है। जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, कई बार हमारा मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। लोग हमें देखते हैं तो योगी के भाई हो क्या। एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्या चल रहा है। कहने को मैं हूँ यूपी से, पर मैं यूपी में रहता नहीं हूँ। बट आई वॉज देयर जब अयोध्या में रामलला का स्थापना हुआ था। तो मैं एटलीस्ट उस समय था उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो मैंने अरेंजमेंट्स देखे थे, आयोजन देखा था, बहुत भव्य था, बहुत खूबसूरत था पूरी अयोध्या नगरी। मैं उससे 2-3 साल पहले भी गया था, जो अयोध्या का स्थिति था, और रामलला के आने के समय या उसके बाद जो स्थिति में परिवर्तन आया है, दैट डिजर्व्स एक्नॉलेजमेंट। और उसका श्रेय, उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। उन्हीं की सारी मेहनत और प्रयत्न रहा है। एंड आज अयोध्या नगरी देखेंगे तो सही में लगता है राजा राम, प्रभु राम की ये नगरी रही होगी। इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत, हर जगह राम नाम का कीर्तन बजता रहता है। यस, वी हैव टू। एंड आई हैव हर्ड कि उत्तर प्रदेश एक समय पे प्रसिद्ध था क्राइम रेट को लेकर, अब काफ़ी कम हो चुका है। तो यस, व्हाई नॉट। एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू, अगर ब्लेम हम लीडर को करते हैं तो क्रेडिट तो लीडर को देना चाहिए। तो यस, क्रेडिट गोज टू द लीडर।